जो भी बच्चा नॉर्थ ईस्ट का है और जो भी बच्चा तेजपुर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल तेजपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट वॉच वीडियो है। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। अगर आपने सीयूईटी पीजी का एग्जाम दे लिया है, नहीं भी दिया है सीयूईटी पीजी का एग्जाम और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तेजपुर में एडमिशन लेना है, तो ये वीडियो मिस नहीं करना। ठीक है। आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, मैंने एक एग्जाम का नाम लिखा है तेजपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसको कहा जाता है TUEE, तेजपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। ये लास्ट ईयर भी हुआ था, उसके पहले भी होता था और इस बार भी हो रहा है। ऐसा क्या खास है जो मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है? तो चलिए बात करते हैं वीडियो के अंदर। तो जब मैं आज TUEE 2024 की पूरी डिटेल्स देख रहा था, हो सकता है आप लोगों में से कईयों ने पहले भी देखी होगी। मैं जब आप देख रहा था तो मुझे यहाँ पर कुछ चीजें देखने को मिली। हालांकि ये जो एग्जाम है सभी कोर्सेज के लिए होता है, PhD के लिए, MBA के लिए और जितने भी बीटेक वगैरह जितने भी कोर्स चलते हैं सबके लिए होता है। पर मेरा जो इंटरेस्ट था वो MA MSc कोर्सेज में या B.Ed कोर्सेज में था, क्योंकि CUET PG जो है वो इन्हीं कोर्सेज में एडमिशन देता है। तो जब मैंने ये डिटेल्स देखी तो मुझे लगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि जो एडमिशन मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तेजपुर में, उसमें से 80% सीट्स पर जो एडमिशन दिया जाएगा वो TUEE 2024 में जो स्टूडेंट्स अपीयर होंगे या जो स्टूडेंट्स क्लियर करेंगे TUEE तेजपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम को, तो 80% सीट्स तो उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो TUEE के थ्रू एडमिशन लेंगे और 20% सीट्स जो दी जाएगी वो दी जाएगी किसको? जो CUET PG से अपीयर होंगे या जो CUET PG से एडमिशन लेंगे। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपने CUET PG का एग्जाम दिया है, नहीं भी दिया है, आप नॉर्थ ईस्ट के हैं या आप उस आसपास के एरिया के हैं और आपको तेजपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज तो ये क्लियर कर लेना कि CUET PG के थ्रू आपको केवल 20% सीट्स पर एडमिशन मिलेगा। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर आपको किसी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर 40 सीट्स, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में 40 सीट्स है, तो 40 की 20%, 40 का 20% कितना हो गया? 4 दूनी 8, 8 सीट जो है वो आपको CUET PG के थ्रू मिलेगी, जिसमें रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह सब लागू होगी और बाकी की जितनी भी सीट्स है, जो 32 सीट्स बच गई, वो सारी की सारी किसके थ्रू चली जाएगी? वो TUEE एग्जाम के थ्रू जाए। ठीक। और यहाँ पर फिर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि अगर आपको TUEE 2024 के लिए एडमिशन लेना है तो आपको उसका एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट भी देना है, जिसका इन्होंने लिंक भी दिया हुआ है। और अगर आपको CUET PG के थ्रू जाना है तो CUET PG का आप ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आपने CUET PG का दे लिया है, आपको वहां पर एडमिशन लेना है CUET PG के थ्रू, तो आप ये एग्जाम मत दो। और अगर आपको TUEE या आपको ऐसा लगता है कि आपका CUET PG का एग्जाम बहुत अच्छा नहीं हुआ है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप TUEE 2024 का फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसके थ्रू भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कितना परसेंट आपको CUET PG से एडमिशन मिलेगा और कितना परसेंट आपको TUEE 2024 के थ्रू एडमिशन मिलेगा। फिर आगे बात कर लेते हैं। एग्जाम जो होगा इसका, वो एग्जाम टेंटेटिवली 30 मई से लेके और 2 जून तक इसके एग्जाम चलेंगे, 30 मई से 2 जून तक। एग्जाम जो पैटर्न है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा। लगभग इसके 30 के आसपास सेंटर बनाए गए हैं सभी मेजर सिटीज में इंडिया की में, इसके जो है एंट्रेंस एग्जाम सेंटर बनते हैं। एग्जाम जो है उसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, है ना। 2 घंटे का ये ऑनलाइन एग्जाम होगा और क्वेश्चन पेपर विल कंटेन 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन होंगे, 4 जिनके ऑल्टरनेटिव आंसर्स होंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, यानी कि 100 नंबर का कुल पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 50 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का टाइम है, इसका मतलब थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल आपको उसमें देखने को मिल सकता है। तो ये एग्जाम का पैटर्न होगा सभी सब्जेक्ट्स के लिए। 50 क्वेश्चंस, 2 आवर्स और सही क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर, यानी कि 2 मार्क्स अवार्ड होंगे फॉर राइट क्वेश्चन, राइट आंसर, और नेगेटिव मार्किंग है 0.5। अब यदि आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ऐसे ही एग्जाम्स के लिए, MSc एंट्रेंस एग्जाम के लिए, JMI के लिए, AMU के लिए, या अब आप में से कोई तेजपुर यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी देना चाहता है, तो वो अभ्यास 2.0 बैच ज्वाइन कर सकता है, जो कि ऑलरेडी रनिंग है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको जो फी लगेगी वो लगेगी 1700, और अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपकी फी लगेगी 400 रुपीज। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया है।
आगे बात कर लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं। तो फॉर्म जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था 14 फरवरी से, TU का भी और CUET PG का भी। इसका जो फॉर्म है वो क्लोज होगा 19 अप्रैल को। अभी भी आपके पास काफी टाइम पड़ा है, यदि आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इवन आपका CUET PG के रिजल्ट का आप वेट कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं यार मैं CUET PG के रिजल्ट का वेट करूंगा, तो भी 10-12 तारीख तक वेट कर लो, उसके बाद ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो, क्योंकि 19 अप्रैल तक की लास्ट डेट है। और मान के चलते हैं कि उसके बाद भी 1-2 दिन बढ़ा दे तो बढ़ा दे, पर ऑलरेडी इतना लंबा टाइम दिया हुआ है तो शायद ही बढ़ाए। फिर उसके बाद सेकंड फेज ऑफ CUET PG एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है कि 5 मई से और 30 मई तक, मतलब ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जो CUET PG का रिजल्ट है वो अप्रैल के लास्ट में आ जाएगा, या अप्रैल के लास्ट में या मई के स्टार्टिंग में। तो 5 मई से और 30 मई तक आपको जो आपने प्रोसेस फॉर्म फिल किया है CUET PG का, उसकी जो मार्क्स वगैरह है वो यहाँ पर सारे आपको अपडेट करने हैं। आपने जो भी फॉर्म भरा होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तेजपुर का, वो यहाँ पर अपडेट करने हैं। सेकंड फेज ऑफ CUET PG एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर डिक्लेरेशन रिजल्ट बाय NTA का जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसके बाद ये प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। लेकिन इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 5 मई से और 30 मई तक, तो तब तक तो रिजल्ट आ जाता है। फिर टेस्ट जो होना है उसके जो एडमिट कार्ड है वो कब स्टार्ट होंगे, तो 4 से 18 मई के बीच में एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। और TUE कैंडिडेट्स को जो एडमिट कार्ड है वो मिलना स्टार्ट होंगे 19 से 29 मई तक। एग्जामिनेशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 30 मई से और 3 जून तक एग्जाम, 30 मई से लेके और 3 जून तक एग्जाम चलेगा। इसका जो रिजल्ट आना है, फाइनल मेरिट लिस्ट आनी है, वो आनी है 25 जून को। एडमिशन जो चलेंगे वो चलेंगे 8 जुलाई से लेकर और 20 जुलाई तक, और जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी 9 जुलाई। तो अगर CUET PG के थ्रू भी जा रहे हो तो कट ऑफ इसकी हाई जानी है, क्योंकि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कम हो, नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कम हो गई है। मैंने आपको बता दिया कि 20% एडमिशन ही मिलेगा CUET PG से, तो सीट्स कम हो गई तो कट ऑफ सीधी सी बात है हाई जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि ये एग्जाम, अगर आप उधर की तरफ के ही रहने वाले, नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले, वेस्ट बंगाल के रहने वाले, बंगाल के रहने वाले, आप रहने वाले हैं बिहार के रहने वाले हैं ना, तो उस एरिया को टच करते हुए आप कहीं के भी रहने वाले हैं, जो आपको सूटेबल लगता है पोजीशन, मतलब आपके घर से वो लोकेशन सूटेबल है, तो आपको ये एग्जाम देना चाहिए। फी क्या होगी, तो CUET PG के थ्रू अगर आप जाते हैं तो उसकी फी आपको ऑलरेडी फिल कर चुके हैं 600-300। और अगर आप TUEE के थ्रू फॉर्म फिल करेंगे तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जनरल, OBC जो NCL है, उनकी फीस होगी 1000 रुपीज। और जो SC ST EWS वाले हैं उनकी जो फीस होगी वो होगी 500। जनरल, OBC, NCL और OBC, EWS, इवन इन सबकी जो EWS की फीस 500 रुपए, OBC NCL और जनरल इनकी फीस है 1000 रुपीज। SC ST EWS PWD इनकी जो फी है वो है 500 रुपीज। फॉरेन नेशनल्स कोई है तो उसकी $30 जो है वो फीस लगने वाली है। क्या नंबर ऑफ सीट्स है, तो मैंने सभी कोर्सेज को तो मेंशन नहीं किया है, मैं केवल जो साइंस के कोर्स है, MSc कोर्स, उनकी बात कर रहा हूँ। तो केमिकल साइंस MSc केमिस्ट्री के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 30। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिनिमम सेमेस्टर 4 होंगे, मैक्सिमम 8, मतलब कोई फेल भी होता है तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, ये सीट्स लिखी हुई है। तो सीट्स लिखी हुई है 30, तो 30 का 20%, 3 दूनी 6। तो जो 6 सीट्स है वो जाएंगी किसके थ्रू, वो जाएंगे CUET PG के थ्रू। तो ये 6 जो सीट्स है वो तो मिलेंगे CUET PG के थ्रू, बाकी की जो 24 सीट है वो फिल की जाएगी किससे, TUEE से। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बैचलर डिग्री विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट इन मेजर ऑनर्स इन केमिस्ट्री और 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट इन केमिस्ट्री एज वेल एज एग्रीगेट in aggregate if not chemistry. Also candidate should have physics or mathematics as a subject, subsidiary subject in bachelor degree. ठीक है, अगर आपके पास ऑनर्स है तो 55%, और अगर आपके पास BSc है नॉर्मल, तो नॉर्मल BSc के केस में आप के पास 60% होना चाहिए, और साथ में 2 सब्जेक्ट आपके पास सब्सिडरी होने चाहिए। सब्सिडरी सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए, वो होने चाहिए मैथमेटिक्स, और जो दूसरा सब्जेक्ट है फिजिक्स, यानी कि जो बायो ग्रुप वाला है, बायो ग्रुप वाले बच्चे जो होते हैं जिनके पास बायोलॉजी, फिजिक्स, बायोलॉजी और जो केमिस्ट्री होती है, मतलब बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, वो एलिजिबल नहीं है यहाँ। मैथमेटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स है यहाँ पर 53, और जो रिलेवेंसी है यानी कि एलिजिबिलिटी वो वही है 45% मार्क्स बैचलर डिग्री में मिनिमम, और इन ऑनर्स के केस में अगर आप मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स से, और 50% आपकी जो बैचलर डिग्री है उसके अंदर आपका होना चाहिए। फिजिक्स में अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 38, फिजिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 38,
और 45% यहाँ पर मांगा है ऑनर्स में, और उसके अलावा 50% मांगा है इन जनरल। और अगर आप जनरल बीएससी से हैं तो आपके पास फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स एक सब्सिडरी सब्जेक्ट होना जरूरी है ना। अगर आप बीएससी ऑनर्स से नहीं है और बीएससी पास कोर्स से है और आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैथमेटिक्स आपके पास सब्सिडरी सब्जेक्ट होना चाहिए। एग्जाम के सिलेबस की अगर हम बात करें तो जो आपकी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे आएंगे। जैसे कल मैंने आपको जामिया का भी बताया था, तो उसी तरह से यहाँ पर भी वो सारे ही सब्जेक्ट एप्लीकेबल है, वही उन्हीं में से पेपर बन के आएगा। तो एमएससी केमिस्ट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट लेवल और करिकुलम ऑफ ऑल लीडिंग यूनिवर्सिटीज, मतलब वो सारी किताबें लिख दी। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के अंदर क्लासिकल अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैकेनिक्स, रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, न्यूमेरिकल मेथड्स, लीनियर अलजेब्रा, लीनियर प्रोग्रामिंग, टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस, नंबर थ्योरी एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अगर हम बात करें एमएससी फिजिक्स में, तो इसका जो सिलेबस रहेगा बीएससी लेवल सिलेबस ऑफ ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज, क्लासिकल मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि कल मैंने जो आपको जेएमआई का सिलेबस बताया था उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रिपरेशन आप कर लें। तो ये बात हो गई किसकी, TUEE 2024 की। और अगर आपको तेजपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही है, आपका मन है कि एडमिशन लेना है, तो ये एग्जाम जरूर दे लेना, क्योंकि सीयूईटी पीजी से जो सीट्स है वो बहुत कम सीट्स मिलने वाली है। जिन बच्चों को सीयूईटी पीजी 2025 की प्रिपरेशन करनी है, तो मंजिल बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 30 मार्च से। इस बैच के जो एनरोलमेंट है वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप बाय कपिल सर। और इस बार इस बैच में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि जो पैटर्न है वो पिछली बार कुछ और था, इस बार अलग था। इस बार बहुत ज्यादा बेसिक पूछा गया था 11th-12th का, तो इसलिए इस बैच में इस बार 11th-12th की जो बेसिक चीजें हैं वो भी आपको बताई जाएगी, साथ में एडवांस चीजें तो आपको बताई ही जाएंगी। इसलिए इस बैच को IIT जैम के बैच से अलग कर दिया गया। तो इट इज ऑल अबाउट तेजपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2024। आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।